हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर जी में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले फ्रेंड्स रीजनिंग पीवाईक्यू को, है ना। इस रीजनिंग पीवाईक्यू में फ्रेंड्स हम लोग 2021 से लेकर 2024 तक के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं रीजनिंग से संबंधित उन प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। और ये इस वीडियो का ये जो सीरीज है फ्रेंड्स, इसका पहला पार्ट है, ठीक है। लगभग 80 प्रश्न हो रहे हैं, तो 80 प्रश्न को एक ही वीडियो में मैं नहीं दे पाऊँगा, है ना। तो इसको मैं 2 पार्ट में आपको देने वाला हूँ। ये पार्ट 1 है फ्रेंड्स। इसके जस्ट बाद कल जो है वो पार्ट 2 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होगा फ्रेंड्स, यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो निश्चित रूप से आपको क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस में जो है मदद मिलेगी। क्यों मदद मिलेगी? आपकी समझ विकसित होगी और निश्चित रूप से फिर ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलो देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न फ्रेंड्स हमारा देख लीजिए कि षष्ठभुज के दिए गए चित्र में कितने विकर्ण हैं, ये हमको बताना है। ऑप्शन है 6, 7, 8 या फिर 9। तो देख लेते हैं विकर्णों को पहले फ्रेंड्स, है ना। अलग अलग कलर में मार्क करके पहले इसको देख लेते हैं। देखो, एक विकर्ण ये हो गया फ्रेंड्स, 2, ये 3 विकर्ण आपको पता चल गया। अब दूसरा कलर से दिखा देता हूँ। ये 4 हो गया, 5 और ये 6, ठीक है। उसके बाद और नेक्स्ट कलर से हम लोग इसको साइन कर लेते हैं। 6 हो गया, ठीक है। ये हो गया 7, ये हो गया 8, ठीक। एक जो लास्ट बच जा रहा है फ्रेंड्स, उसको देख लो, ये हो जाएगा 9। तो इस षष्ठभुज में कितने विकर्ण है फ्रेंड्स? तो 9 विकर्ण है। तो हमारे दिए गए ऑप्शन में से डी ऑप्शन जो है वो सही मेल खा रहा है उत्तर के साथ में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारे पास फ्रेंड्स, देख लो कि दिए गए वेन डायग्राम में वृत्त से महिला, त्रिभुज से डॉक्टर, वर्ग से विवाहित प्रदर्शित किए गए हैं। कौन सी संख्या अविवाहित महिला डॉक्टर को बोध करा रही है, उसको हमको बताना है, ठीक है। ये जो सर्कल है वो किसको मार्क कर रही है फ्रेंड्स? ये जो सर्कल है वो किसको बता रही है? ये बता रही है हमको विवाहित को बता रही है, ठीक है। यहाँ पे स्पष्ट मेंशन है कि विवाहित को बता रही है, ठीक है। वहीं ये जो सर्कल है फ्रेंड्स, है ना, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। ये जो सर्कल है वो किसको प्रदर्शित कर रही है? वो प्रदर्शित कर रही है महिला को, ठीक है। वहीं पे ये जो त्रिभुज है वो किसको प्रदर्शित कर रही है फ्रेंड्स? वो डॉक्टर को प्रदर्शित कर रही है। हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमको फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स कि अविवाहित महिला डॉक्टर को फाइंड आउट करना है, जो महिला भी हो, ठीक है, और डॉक्टर भी हो और साथ में वो अविवाहित हो, ये भी हमको बताना है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं इसको पुनः। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि ये डॉक्टर वाला कॉलम है। थोड़ा सा मैं इसका एरो चेंज कर लेता हूँ, है ना। इसमें देखो ये डॉक्टर वाला है ना। तो डॉक्टर में आपको कौन कौन से नंबर दिखाई पड़ रहे हैं? 2, 1 और ये 5 दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। महिला के अंदर कौन कौन से नंबर दिखाई पड़ रहे हैं? 3, 4 और 6 दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है कि महिला जो अविवाहित है और डॉक्टर भी है उसको फाइंड आउट करना है। तो देखो, अगर 3 को हम लोग ले रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये केवल महिला है, डॉक्टर नहीं है, ठीक है। यदि हम केवल 1 को ले रहे हैं तो ये डॉक्टर बस हो जाएगा, महिला नहीं रहेगी, है ना। तो हमको जो सफिशिएंट उत्तर जो मिल रहा है फ्रेंड्स, वो कौन सा मिल जा रहा है? हमको मिल जा रहा है ये 2 नंबर, ठीक है। कौन सा नंबर मिल जा रहा है? ये 2 नंबर मिल जा रहा है। इसको मैं फिर से कलर में थोड़ा सा बदलाव करके इसको ना दिखा देता हूँ आप लोगों को, है ना। ये जो 2 नंबर आप देख रहे हो, है ना, ये डॉक्टर भी आपको दिखाई पड़ रहा है, डॉक्टर में भी ये शामिल है और ये महिला में भी शामिल है, लेकिन ये अविवाहित से मेल नहीं खा रही। तो अविवाहित मतलब विवाहित से मेल नहीं खा रही है, ये अविवाहित हमको नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि जो 2 नंबर है, ठीक है, ऑप्शन बी, 2 नंबर है वो डॉक्टर भी है और महिला भी है, लेकिन विवाहित नहीं है, ठीक है। तो यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बुक्स के लिए 26 लिखे हैं तो लोयाल के लिए सही संख्या क्या होगी, ये हमको बताना। ऑप्शन है 18, 42, 48 या फिर 20, ठीक है। तो बुक्स के लिए 26 कैसे बनेगा इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद हमको उत्तर आराम से मिल जाएगा।
ठीक है। तो बुक्स के लिए देखो फ्रेंड्स, हम लोग बारी बारी से लिख लेते हैं। तो बी के लिए आपको पता होगा 2 आता है, ओ के लिए आपको 15 आता है, तो 15 को हम लोग 2 बार लिख लेते हैं। ठीक है। फिर के के लिए आपके पास कितना आता है फ्रेंड्स, 11 आ जाता है। और एस के लिए कितना आ जाता है, एस के लिए आपके पास आ जाता है 19। कितना नंबर आ जाता है, 19 नंबर आ जाता है। ठीक है। अब इसको क्या किया गया फ्रेंड्स, देखो कि ये 2 को सिंगल लिख दिया गया है। ठीक है। ये 15 को 1 5 करके इसको जोड़ दिया गया है, तो 1 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर ये 1 5 करके कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर ये 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 1 और 9 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है। तो टोटल हम इसको जब काउंट करेंगे, है ना, ऐड करते हुए, ठीक, तो कितना हमको संख्या मिल जा रही है, 26 हमको आसानी से मिल जा रही है। ठीक, 6 6 12, 12 10 22, 22 और 2 24, और 24 और 2 26। ठीक है। अब हमको लोयाल के लिए ऐसे ही हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो लोयाल के लिए एल के लिए आपके पास कितना रहता है फ्रेंड्स, तो एल के लिए आपको मिलता है 12 नंबर। कितना नंबर मिलता है, 12 नंबर। ओ के लिए आपको मिलता है 15 नंबर। वाई के लिए आपको मिलता है 25 नंबर। ए के लिए 1 हो जाता है, और एल के लिए पुनः 12 नंबर हो जाता है। ठीक है। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है। फिर 1 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। फिर 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 1 को 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है। फिर 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है। तो हमको कितना मिल जा रहा है फ्रेंड्स, देख लो कि 3 और 6 कितना हो गया, 9, 9 और 7 कितना हो गया, 16 हो गया। 16 और 1 17 हो गया। 17 और 3 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा फ्रेंड। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही उत्तर हमको मिल जा रहा है वो कौन सा है, वो आपको दिख ही गया है कौन सा नंबर का है। तो ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया हो गया होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, देख लो कि निम्नांकित में से विजातीय ज्ञात कीजिए करके हमको प्रश्न पूछा गया। ठीक है। ऑप्शन है ए बी सी, ऑप्शन बी है बी एम पी आर, ऑप्शन सी है एस टी एच, और ऑप्शन डी है आई एम यू। देखो फ्रेंड्स, जब इसको हम लोग बनाना शुरू करेंगे, है ना, तो देखो क्या होगा, ये ए बी सी क्रमशः लिख दिया गया है। ठीक है। ए बी सी क्या है, क्रमशः लिखा गया है। ठीक है। एम पी आर में जो है फ्रेंड्स, आर देख लो लास्ट में आ गया है, लास्ट बड़ा लेटर है। ठीक है। यहाँ पे लास्ट बड़ा लेटर है, और यहाँ पर भी लास्ट में बड़ा लेटर है। तो उसके हिसाब से यदि हम लोग देखें तो ये ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये टी जो है वो बीच में मार्क किया गया है। ठीक है। एक उत्तर हमको ये भी मिल जा रहा है। दूसरा उत्तर यदि हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, तो कौन सा मिल जा रहा है कि देखो ए बी सी क्रमशः लिखा हुआ है। ठीक है। बाकी इसमें अंतर है। ठीक, ये क्रमबद्ध रूप से नहीं लिखा, ये भी क्रमबद्ध रूप से नहीं लिखा गया है, ये भी क्रमबद्ध रूप से नहीं लिखा गया है। तो हमारा दूसरा उत्तर जो हमको मिल जा रहा है वो ऑप्शन ए के रूप में मिल जा रहा है। ठीक है। तो ये प्रश्न हमारी समझ के ऊपर, और जो प्रश्न बनाने वाला है उसके समझ के ऊपर इसका उत्तर जो है वो अंतिम रूप से जो है निर्धारित होगा। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, देख लो कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या सही संख्या होगी, ये हमको बताना है। ये प्रश्न चिन्ह आप लोग देख रहे हैं, है ना, 18 7 16 10 4 11 14 10, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरफ से हम लोग पढ़ सकते हैं, इधर से भी ऐसे पढ़ सकते हैं, ऊपर से नीचे। ठीक है। लेकिन हमको उत्तर प्राप्त करना है। ठीक। तो कौन सा उत्तर सही होगा ये हमको बताना है। तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन 1 में 9 है, ऑप्शन बी 11 है, ऑप्शन सी 7 है, ऑप्शन डी 8 है। तो देखो फ्रेंड्स, इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। यदि पहले अंक में से हमने दूसरे अंक को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो 18 में से जब हम लोग 7 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा फ्रेंड्स, हमारे पास बच जाएगा 11 बच जाएगा। और 11 में जैसे ही हम लोग 5 ऐड करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, 16 मिल जा रहा है। ठीक है। ये पैटर्न काम करेगा कि नहीं, इसको थोड़ा देख लेते हैं। फिर 10 में से हम लोग 4 माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 6 मिल जाएगा। और 6 में हम लोग 5 ऐड करते हैं, कितना मिल जाएगा हमको, ये 11 मिल जाएगा। मिल गया, पैटर्न काम कर रहा है। ठीक। वैसे ही अब 14 में से अपन 10 माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 4 मिल जाएगा। और 4 में पुनः हम लोग 5 प्लस करेंगे तो कितना मिल जाएगा फ्रेंड्स, 9 मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन मार्क वाले जगह में क्या आ जाएगा,
9 आ जाएगा। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर है 9। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न सूचक स्थान पर कौन सी संख्या होगी ये हमको बताना है। 56, 65, 74, 12 क्वेश्चन मार्क है, 30, 44, 14, 44। ठीक, ऑप्शन दिया हुआ है 14, 51, 62, 15। कौन सा उत्तर सही होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। चलो देख लेते हैं। देखिए, ये 12 और 44 को जोड़ेंगे तो हमको कितना मिल जा रहा है, ये 56 मिल जा रहा है। ठीक है, वैसे ही 44 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको, ये 74 मिल जाता है। तो फिर अपने को क्या करना होगा कि 14 में क्या जोड़ें, ये 14 में क्या जोड़ें कि हमको क्या मिल जाए, 65 मिल जाए। ठीक है, 65 मिल जाए तो उसको हम लोग माइनस के रूप में भी कर सकते हैं ना। अगर 74 में 30 हम लोग माइनस कर रहे हैं तो हमको क्या मिल जा रहा है, 44 मिल जाएगा। ठीक है, 56 में अपन 12 माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 44 मिल जाएगा। तो 65 में यदि हम क्या माइनस करें कि हमको 14 मिल जाए, ऐसा भी हम लोग इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमने इसको प्लस करते हुए इसको जो है वो ट्रिक हम लोग कर रहे हैं यूज़। ठीक है, तो 14 में यदि हम लोग 51 जोड़ेंगे फ्रेंड्स, 14 में यदि हम लोग 51 जोड़ते हैं तो 4 और 1 5 और 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6, 65 मिल जा रहा है। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा, मैं जो समझा रहा हूँ, है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ ही जाए ऐसे करके। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 27 नंबर का प्रश्न है, एक व्यक्ति पहले 3 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी चलता है तथा अगले 3 घंटे में 9 किलोमीटर दूरी चलता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी ये हमको बताना है। ऑप्शन है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा सूत्र हमको यूज़ करना है। देखो, औसत चाल हमको पता करनी है, तो औसत चाल का जो सूत्र होता है वो आपको पता होनी चाहिए। तो औसत चाल का जो सूत्र होता है तो कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, अब चूंकि वो 2 बार चला है ना, 2 बार चला है, अलग अलग डिस्टेंस में चला है, तो इसको हम लोग आगे देखते जाते हैं। कुल दूरी उन्होंने कितना चला, ये कुल दूरी, ठीक, पहली बार में कितना चलता है वो 15 किलोमीटर चलता है। ठीक है, और दूसरी बार में कितना चलता है वो 9 किलोमीटर चलता है। देखो फ्रेंड्स, ये पेन नहीं है ना, उंगली से लिख रहा हूँ, इसलिए ऐसी बड़ा बड़ा आपको मतलब अलग अलग बार मैं मिटा मिटा के इसको आगे बताते जा रहा हूँ। ठीक है, टोटल उन्होंने कितना किलोमीटर चल लिया, तो उन्होंने चला 24 किलोमीटर। ठीक है, चलते हैं इसके बाद अगला प्रोसेस की तरफ। तो उनको कुल समय लगा, उसको भी देख लेते हैं। तो कुल समय लगा, पहली दूरी चले, है ना, पहली जब दूरी चला तो उसको कितना समय लगा, तो 3 घंटे लगा। कितना लगा, 3 घंटे लगा। फिर दूसरी बार जब वो चले दूरी को तो कितना घंटा लगा उनको, तो पुनः वो 3 घंटे लिए दूसरी बार की दूरी को तय करने के लिए। ठीक है, टोटल कितने घंटे चल दिए, तो टोटल ये 6 घंटे चले। समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब हमको औसत चाल को देखना है ना। तो औसत चाल में क्या होता है फ्रेंड्स, देखो, औसत चाल का सूत्र अभी आपको पता चल गया था, है ना, दूरी बटे समय होता है। तो 24 जो है दूरी को काउंट कर रहा है, और ये जो है 6 घंटे जो है वो जो समय लगा है उसको बता रहा है। ठीक है, तो टोटल कितना बच जाएगा, तो 6 चौक 24, तो 4 घंटे, 4 प्रति घंटे के हिसाब से, 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो दूरी को तय किया है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 28वां नंबर का प्रश्न फ्रेंड देखो कि 13 संख्याओं का औसत 68 है, पहली 7 संख्याओं का औसत 63 है तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। तो 7वीं संख्या होगी हमको बताना है, 47 होगी, 49 होगी, 56 होगी या फिर 10 होगी। देखो, इसको सॉल्व करने में
काफ़ी टाइम लगा है ना, तो इसको मैंने क्या कर दिया, टाइप करके सीधा आपको दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, टाइप किया हुआ है उसको मैं सीधा आपको दिखाया हूँ कि इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स कि 13 संख्याओं का कुल योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुणा संख्याओं की संख्या। तो हमारे पास जो 13 संख्याएं हैं, ठीक है, तो औसत क्या है 68 है और ये 13, दोनों का जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 884 हमको मिल जाएगा। ठीक है, पहली 7 संख्याओं का कुल योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुणा संख्याओं की संख्या। तो 63 गुणा 60 करेंगे 441 आ जाएगा। ठीक है, अंतिम 7 संख्याओं का कुल योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुणा संख्याओं की संख्या। 70 गुणा 7 करेंगे तो 490 हमको मिल जाएगा। ठीक है, अंतिम 7 संख्याएं कौन सी हैं, 70 है। ठीक है, 70 योग होता है और 7 से उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 490 हमको मिल जाएगा। जब हम पहली 7 संख्याओं के योग और अंतिम 7 संख्याओं के योग को जोड़ते हैं तो 7वीं संख्या जो है वो 2 बार गिनी जाती है। ठीक है, पहली 7 संख्याओं का योग धन अंतिम 7 संख्याओं का योग बराबर हमको ये देखो ये पहली 7 संख्याओं का योग कितना मिला था, 441 मिला था। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। पहली 7 संख्याओं का योग कितना मिला था, 441, ये 441 है। उसके बाद अंतिम 7 संख्याओं का योग कितना मिला था हमको, 490, तो ये 490 अंतिम 7 संख्याओं का योग हो जाएगा। ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 931। ठीक है, 7वीं संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो पहली 7 संख्याओं का योग धन अंतिम 7 संख्याओं का योग माइनस 13 संख्याओं का कुल योग कर देंगे। तो 7वीं संख्या कौन सी है, 7वीं संख्या ये हमको मिली 931। समझ में आ रहा है, तो 931 में हम लोग 884 को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जा रहा है, 47 मिल जा रहा है। ठीक है, तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 47 हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है 47। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि x वर्ग धन 1/x वर्ग बराबर 14 है तो x की घात 3 धन 1/x की घात 3 का मान क्या होगा, ये हमको बताना है। 98 होगा, 46 होगा, 70 होगा या फिर 52 होगा। तो 29वें नंबर का जो सॉल्यूशन फ्रेंड्स उसको मैंने सॉल्व किया क्योंकि लंबा है ना, और एक ही स्क्रीन पे उसको दिखा पाना थोड़ा मुश्किल है, तो उसको मैंने टाइप करके रखा हुआ है। ठीक है, दिखा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि x धन 1/x वर्ग बराबर क्या होता है, x का वर्ग धन 1/x वर्ग धन 2। ठीक है, तो यहाँ पे x धन 1/x बराबर क्या हो जाएगा, x का वर्ग धन 1/x वर्ग धन 2 हो जाएगा। ठीक है, दिया गया है कि x का वर्ग धन 1/x वर्ग बराबर कितना दिया गया है, 14 दिया हुआ है। तो x धन 1x वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 14 धन 2 16 हो जाएगा। ठीक है, ये 14 हमारे पास पहले से प्राप्त है। ठीक है, जब सूत्र लगाएंगे तो ये 2 उसको ऐड करके अपन 16 प्राप्त कर लेंगे। इसलिए x धन 1x बराबर क्या हो जाएगा, √16 बराबर हमको 4, हम धनात्मक इसको मान लेंगे। ठीक है, अब हमें x की घात 3 धन 1/x घात 3 का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि x धन 1/x वर्ग जो घात है, घात की 3 है, बराबर x की घात 3 धन 1/x की घात 3 धन 3x 1/x। तो x धन 1/x बराबर क्या हो जाएगा, तो x धन 1/x की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा, x की घात 3 धन 1/x की घात 3 धन 3x धन 1/x। ठीक है, आगे इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। हमने क्या किया, x धन 1/x बराबर क्या निकाला, 4 निकाल लिया। ठीक है, तो 4 की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा x की घात 3 धन 1/x की घात 3 धन 3 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 64 बराबर क्या हो जाएगा, x की घात 3 धन 1/x की घात 3 बराबर धन 12 हो जाएगा। ठीक है, तो x की घात 3 धन 1/x 3 बराबर क्या हो जाएगा, 64। ठीक है, 64 में से हमने 12 को माइनस किया तो x की घात 3 धन 1/x की घात 3 बराबर क्या मिल जाएगा हमको, 12 जो है वो
मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड्स 29 का आपको उत्तर मिल गया है ना। 29 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, रेलगाड़ी का डिब्बे से वही संबंध है तो वन का किससे संबंध होगा, ये हमको बताना है। ऑप्शन ये है पशु जानवर, पेड़, फल या फिर बगीचे से। तो देखो फ्रेंड्स, जो रेलगाड़ी जो बनता है वो किससे मिलकर बनता है, डिब्बों से मिलकर बनता है ना। तो वैसे ही जो जंगल बनेगा फ्रेंड्स, है ना, वो जो जंगल बनेगा वो किससे मिलकर बनेगा, पेड़ों से मिलकर बनेगा। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे वायु और हवा का संबंध चिड़िया से है तो समुद्र का संबंध किससे होगा, ये हमको बताना है। तो देखो, वायु या हवा में चिड़िया क्या करती है, विचरण करती है, उड़ती है। ठीक है, तो समुद्र में कौन तैरेगी फ्रेंड्स, तो समुद्र में जो है वो मछली तैरेगी, स्वाभाविक सी बात है। ठीक, तो 31 का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 32वें नंबर का, कि बढ़ई का जो संबंध है वो लकड़ी से है तो दर्जी का संबंध किससे होगा। तो बढ़ई जो है लकड़ी का काम करता है, तो दर्जी किसका काम करता है, दर्जी जो है वो कपड़े का काम करता है। तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 33 नंबर का क्वेश्चन है, 3 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि उनकी आयु में 3:5:7 का अनुपात हो तो सबसे बड़े लड़के की आयु क्या होगी, ये हमको बताना है। 28 वर्ष होगी, 20 वर्ष होगी, 12 वर्ष होगी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, 3 लड़कों की जो औसत आयु है, ठीक है, 3 लड़कों की क्या है फ्रेंड्स, औसत आयु। 3 लड़कों की औसत आयु क्या है फ्रेंड्स, 20 वर्ष है। ठीक है, कितना है, 20 वर्ष है। तो अब 3 उनकी कुल आयु क्या हो जाएगी, उनकी जो कुल आयु हो जाएगी क्या हो जाएगी, 20 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगी, 60 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। अब उनके अनुपात का योग करना है हमको। उनके अनुपात का क्या करेंगे, अपन योग कर लेंगे। अनुपात का यदि योग करते हैं तो क्या अनुपात है, 3:5:7। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 3:5:7 करेंगे तो 15। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब अनुपात का जो है हमको प्रत्येक भाग कर लेना है। देख लेते हैं इसको अगले इसमें, कि अनुपात जो है हमारे पास, है ना, अनुपात कितना है, हमको मिला है 15। अब इसको हम लोग 60 से क्या करेंगे फ्रेंड्स, भाग कर देंगे। कितना मिल जा रहा है, 4 वर्ष मिल गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमको, सबसे बड़े लड़के की आयु को जानना है। तो सबसे बड़े लड़के का, ठीक है, जो अनुपात है वो कितना है, सबसे बड़े लड़के का जो अनुपात है वो कितना है, वो है 7। ठीक है, कितना है, 7 अनुपात है ना, 7 अनुपात है। तो अब हमको क्या करना है, उसको 4 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 7 चौक 28। तो जो बड़ा लड़का है उसकी जो आयु है वो कितनी है, वो 28 वर्ष है। तो दिए हुए ऑप्शन में ऑप्शन ए जो है हमारे इस उत्तर के साथ सही संबंध रख रहा है। ठीक है, तो चल ये हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या आगे आएगी, ये हमको बताना है। 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56। ठीक, ऑप्शन दिया हुआ है 60, 64, 72 या फिर 70। तो देखो फ्रेंड्स, 2 से 6 कैसे बना, 2 में जब हमने +4 ऐड किया, ठीक है, तो कितना बन गया, 6। 6 में प्लस हमने 6 ऐड किया, कितना मिल गया, 12 मिला। 12 में हमने +8 ऐड किया, कितना मिल गया, 20। और 20 में जब हमने प्लस कितना ऐड किया, 10, तो कितना मिल गया, 30। और 30 में जब हमने +12 ऐड किया तो हमको क्या मिल गया, 42 मिल गया। और 42 में जब हमने +14 किया तो क्या मिल गया, हमको 56 मिल गया। तो अब क्या देखो, सीरीज क्या चल रही है, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो अगला क्या हो जाएगा, +16 हमको ऐड करना है। तो 56 में +16 ऐड करेंगे फ्रेंड्स तो कितना मिल जाएगा, तो देखो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12। 12 की 2 हो जाएगी, हासिल आ जाएगी 1। और 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6। 6 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। तो हमको जो उत्तर मिल जा रहा है वो कितना मिल जा रहा है, 72 मिल जा रहा है। ठीक है,
तो ये श्रृंखला में जो अंतिम संख्या होगी यहाँ पे कौन सी संख्या आ जाएगी? 72 आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 35 नंबर का क्वेश्चन है, देख लो कि श्रृंखला 40, 120, 60, 180, 90 और 135 में विलुप्त संख्या कौन सी होगी, ये हमको बताना है। 110 होगी, 270 होगी, 105 होगी या फिर 210 होगी। तो देखो 40 से 120 कैसे बना है, इसको सबसे पहले हम लोगों को पता करना होगा। तो देखो फ्रेंड्स, 40 गुणा 3 यदि हम लोग करते हैं तो कितना मिल जाएगा? 120 मिल जाएगा। 40 या 120 होता है। और 120 का हम लोग क्या करेंगे? आधा करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको? 60 मिल जाएगा। ठीक है, और 60 गुणा 3 करते हैं तो कितना मिल जाएगा? 180 मिल जाएगा। तो 180 का आधा करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 90। तो वैसे ही 90 तिया जब करेंगे, ठीक है, 90 तिया करेंगे तो कितना मिल जाएगा फ्रेंड्स हमको? 270 मिल जाएगा। 90 तिया करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 270 मिलेगा ना। देख लेते हैं भाई, ये 3 शून्य शून्य हो जाएगा, 3 या 27, 270 मिल गया। और 270 का जब हम लोग आधा करेंगे तो कितना मिल जाता है फ्रेंड्स हमको? 135 मिल जाएगा। तो ये खाली जगह में कौन सी संख्या आएगी? तो 270 आएगी। और 270 कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 36वें नंबर का क्वेश्चन है, अंक श्रेणी 2, 3, 5, 8, 15, 21, 34, 55 में केवल एक पद सही नहीं है, उस गलत पद को ज्ञात कीजिए। हमको कौन सा पद ज्ञात करना है? गलत पद को हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो ऑप्शन ए 3 है, ऑप्शन बी 5 है, ऑप्शन सी 15 है, ऑप्शन डी 18 है। तो गलत पद कौन सा है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो फ्रेंड्स, ये 2 और 3 को जब हम लोग जोड़ते हैं फ्रेंड्स, है ना, 2 धन 3 करते हैं तो कितना मिल जा रहा है? 5 मिल जा रहा है। ठीक है, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा फ्रेंड्स? 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 मिल जाएगा। 8 मिला, है ना। तो 5 वाली जो सीरीज़ थी वो चल रही है, कह दो। फिर 5 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाना था हमको? 13 मिल जाना था। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है? 15 है ना। तो यही हमारे इस प्रश्न का जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भी थोड़ा चेक कर लेते हैं फिर से ना, ऐसा ना हो कि ना सर तो आगे नहीं बताया ऐसे करके। तो जब यहाँ पे 13 रहता, 15 के जगह में यदि 13 रहता, ठीक है, तो 13 और 8 को जोड़ते तो कितना मिल जाता? 8 3 11 की एक हासिल एक, ये 21 मिल जाता है। ठीक है, और 21 में 21 और 13 को जब जोड़ते, 21 और 13 को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा? 34 मिल जाएगा। और 34 और 21 को जब जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको? 55 मिल जाएगा। ठीक है, 34 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? 55। ठीक है, मतलब पैटर्न सही है। तो हमारा जो गलत जो नंबर दिया गया है वो 15 जो है वो स्थापित है, और ये 15 हमारे सी ऑप्शन में है, और ये हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 37 नंबर का क्वेश्चन है, देख लो फ्रेंड्स, कि अक्षर श्रेणी R, L, S, M, T, N, U क्वेश्चन मार्क V में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर भरा जाना सही होगा? O, K, Q या फिर P। तो देखो इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक, R, S, T, U, V। ठीक है, समझ में आ रहा है? पैटर्न चल रहा है, एक छोड़ के ये बना दिया गया है। उसके बाद देखो, पेन को मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। L, M, N, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? O आ जाएगा। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? O आ जाएगा। और O जो है ऑप्शन ए में है, तो यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो कुछ निर्देश दिए गए हैं। 5 राष्ट्रीयकृत बैंकों ABCDE के शाखाओं को निम्नानुसार दिया गया है। ABC की शाखाएं दुर्ग एवं राजनांदगांव में हैं। दूसरा दिया AB की शाखाएं दुर्ग तथा बिलासपुर में हैं। BCD की शाखाएं रायपुर एवं राजनांदगांव में हैं। AED की शाखाएं बिलासपुर एवं अंबिकापुर में हैं। CED शाखाएं जो है वो रायपुर एवं अंबिकापुर में हैं। अब प्रश्न हमको दिया गया फ्रेंड्स, देख लो।
प्रश्न दिया गया है देखो कि किस बैंक की शाखा दुर्ग में है परंतु वह रायपुर में नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है EBAC। तो फ्रेंड्स दिए हुए ऑप्शन में से जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 38 का, तो 38 का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी जो है वो हमारे 38 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा। तो ए जो है ना, किस बैंक की शाखा दुर्ग में नहीं है, तो ए बैंक की जो शाखा है वो दुर्ग में नहीं है, दुर्ग में है परंतु रायपुर में नहीं है। ठीक है, ए बैंक की जो शाखा है वो रायपुर में नहीं है लेकिन दुर्ग में है। और ए बैंक कौन सी है फ्रेंड देख लो, तो ए बैंक देख लो कौन सा है, तो ये ए बैंक हो गया है ना, यहाँ पर भी ए बैंक है ना, बिलासपुर में है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, किस बैंक की शाखा दुर्ग में नहीं है, सी का, डी का, ई का या फिर बी का। तो 39 का जो सही उत्तर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मतलब डी जो बैंक है उसकी जो शाखा है दुर्ग में नहीं है। 40वां नंबर का क्वेश्चन है, किस बैंक की शाखा रायपुर एवं दुर्ग में तो है परंतु राजनांदगांव में नहीं है। ऑप्शन दिए है ऑप्शन ए डी, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी बी, ऑप्शन डी ई। तो फ्रेंड्स 40वें नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ई बैंक जो है ना, ई बैंक की जो शाखा है रायपुर एवं दुर्ग में तो है लेकिन राजनांदगांव में नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। ये हमारा 2021 वाला जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग 2022 के जो रीजनिंग के जो प्रश्न है उसको देखेंगे। ये 2022 वाले प्रश्न है फ्रेंड्स, है ना, 2022 के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न दिखाई पड़ रहा है आपको, नीचे दी गई आकृति में कितने भिन्न त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं ये हमको बताना है। 28, 24, 20 या फिर 16। तो देखो फ्रेंड्स इसको कैसे काउंट करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर अभी रहने देते हैं ना। ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये त्रिभुज हमको काउंट करना है, ये 1, 2, 3 ये हो गए। ठीक है, उसके बाद कलर और चेंज कर लेते हैं हम लोग। 4, 5, 6, 7 और ये 8। ठीक है, 1 मिनट मैं थोड़ा सा और इसको दूसरे तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो एक जैसे आयत हम लोग ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो यहाँ पे जो त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रही है, देखो कौन कौन सी त्रिभुज आप लोगों को दिखाई पड़ रही है। ये 1 हो गया, ठीक है, यहाँ से ये 2 हो गया, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ठीक है, तो एक के अंदर आपको क्या दिखाई पड़ रही है, 4 त्रिभुज दिखाई पड़ रही छोटी छोटी। ठीक, इसके अंदर हम लोगों को और त्रिभुज दिखाई पड़ेगी, देख लेते हैं। ये हो जाएगी 5। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगी 6। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर और भी त्रिभुज आपको देखने को मिलेगी, देख लेते हैं। देखो फ्रेंड्स इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे ये 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो एक आयत के अंतर्गत हमको 8 त्रिभुज देखने को मिल रहे हैं। ठीक, तो ये दूसरे के अंदर भी हमको 8 मिलेंगे और तीसरे के अंदर भी 8 त्रिभुज देखने को मिलेंगे। तो 8 या कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त और भी आपको त्रिभुज देखने को मिल रहे हैं। देखो 24 में हमको मिल गया है। अब देख लेते हैं कलर चेंज करके, थोड़ा मिटा देता हूँ मैं, है ना। ये 25 हो गया, ये 26 हो गया। ठीक है, काउंट करते रहना। अब फिर से मैं इसको मिटा देता हूँ। फिर ये आपको मिल जाएगा 27 और ये आपको मिल जाएगा
28। ठीक है, तो टोटल कितनी त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रही है? 28 त्रिभुज दिखाई पड़ रही है। तो ऑप्शन ए हमारी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न फ्रेंड देखो, एक बड़ा घन है जिसके सभी फलकों को लाल रंग से रंगा गया है। इस घन को बराबर आकार के 64 छोटे घनों में काटा गया है। तो 22वां प्रश्न शुरू होता है, कितने छोटे घन होंगे जिनका केवल एक फलक रंगा होगा? ऑप्शन दिया A4, B8, C16 या फिर D24। तो 22 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर D24। जो फलक हैं, है ना, वो क्या होंगे? एक ही फलक उसमें क्या होगा? रंगा होगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं 23वें नंबर को। कितने छोटे घन होंगे जिनका कोई भी फलक न रंगा हो? 24, 8, 16 या फिर 0। तो 23वें नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 ऐसे घन होंगे, ठीक है, जिनका फलक नहीं रंगा होगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 24 नंबर का देख लो, निम्नलिखित में से किन गणितीय संक्रियाओं को परस्पर बदलने पर दिया गया समीकरण जो है वो सही हो जाएगा? ये दिया हुआ है हमको, गणितीय संक्रिया दी हुई है ना, 64 - 8 × 9 / 8 बराबर क्या है? 64 हमको मिलना है। तो कौन कौन से जो चिन्ह हैं उसको बदलेंगे तो ये 64 हमको प्राप्त होगा, ये हमको बताना है। ऑप्शन ए है माइनस और गुणा वाला, ऑप्शन बी है भाग और गुणा वाला, ऑप्शन सी है माइनस और भाग वाला, और ऑप्शन डी है धन और भाग वाला। तो देखो, इसको सॉल्व करके पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो अपन माइनस और भाग को जैसे बदल के देखते हैं पहले, है ना। तो देखो फ्रेंड्स, ये माइनस को हम लोग क्या कर देंगे? माइनस और भाग को बदलना है हमको। ठीक, तो इसके जगह में क्या क्या आ जाएगा उसको देख लेते हैं। पेन चालू कर देते हैं ना। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, देखो, ये माइनस जो है वो भाग बन जाएगा, और ये जो भाग है वो क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा, है ना। तो ये भाग करेंगे तो 8 8 कितना हो जाएगा? ये 64 हो जाएगा। तो 8 बचा यहाँ पे, 8 × 9, ठीक है, माइनस ये 8, ठीक है। तो 9 8 कितना हो जाता है? 72 होता है। 72 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा हमको? 64 हमको मिल जाएगा, है ना। तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 25 नंबर का क्वेश्चन देख लो कि R S से लंबा है और S M से छोटा है। H A से लंबा है परंतु S से छोटा है। यदि R M से लंबा है तो इनमें से किसकी लंबाई सबसे कम है, ये हमको बताना है। ऑप्शन है M की, S की, A की या फिर H की। तो देखो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए कैसे करना होगा। सबसे पहले एक हम लोग लंबी रेखा खींच लेते हैं, है ना। अब इसी के हिसाब से हम लोगों को क्रम से जमाना है। R जो है S से लंबा है, तो ये R को हमने सबसे ऊपर रख दिया। S से क्या है? लंबा है R जो है। और S जो है वो M से छोटा है। S जो है वो M से छोटा है, तो S को हम लोग थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा M आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा S, ठीक है। S को बोला रहा है M से छोटा है, तो S तो छोटा हो गया M से ना, है ना। H जो है वो A से लंबा है। अब H जो है, ये H जो है वो A से क्या है? लंबा है, ठीक है, परंतु S से छोटा है। ये H जो है वो क्या है? A से लंबा है लेकिन S से छोटा है, तो ये तो है सही पे है, परंतु S से छोटा ये हो गया। यदि R M से लंबा है, R जो है वो M से लंबा है, ऑलरेडी है ही, तो इनमें से किसकी लंबाई सबसे कम है? तो सबसे नीचे कहाँ कौन दिखाई पड़ रहा है फ्रेंड्स? A दिखाई पड़ रहा है ना। तो दिए हुए ऑप्शन में कहाँ पे A दिखाई पड़ रहा है? तो ऑप्शन सी में दिखाई पड़ रहा है, और यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, देख लो कि निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। संक्रमण दिया है, परामर्श दिया है, चिकित्सक दिया है, इलाज दिया है, स्वस्थ दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा उसको हमको पता करना है। सबसे पहले क्या होता है? संक्रमण होता है, ठीक है, संक्रमण होता है। तो एक नंबर पे कहाँ का दिखाई पड़ रहा है? ये 3 ऑप्शन में एक नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है।
संक्रमण होगा तो हम किसके पास जाएंगे फ्रेंड्स? तो हम जाएंगे, संक्रमण होगा तो चिकित्सक के पास जाएंगे। तो चिकित्सक का नंबर कौन सा है? 3 नंबर। तो 3 कहाँ कहाँ पे दिखाई दे रहा है? तो ये 2 ऑप्शन में 3 दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये पांचवा वाला जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा? चिकित्सक के पास जाएंगे तो वो क्या करेगा? परामर्श करेगा। क्या करेगा? परामर्श करेगा। तो परामर्श करेगा तो परामर्श का नंबर कौन सा है? देख लो, परामर्श का जो नंबर है फ्रेंड्स वो कौन से नंबर पे है? 2 नंबर पे है। तो 2 नंबर कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, परामर्श देगा, परामर्श में ये बताएगा आपका ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, तो फिर वो इलाज शुरू करेगा। इलाज शुरू करेगा फिर वो स्वास्थ्य के ऊपर भी प्रभाव डालेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मुंगेली को NVOHFMJ लिखा जाता है तो उस भाषा में पिंडरा को कैसे लिखा जाएगा, ये हमको बताना है। देखो इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। मुंगेली को क्या लिखा गया है फ्रेंड्स? ये हमने मुंगेली लिख लिया पहले, सबसे पहले ये हमने मुंगेली लिख लिया। मुंगेली को क्या लिखा गया है? NVOHFM और ये J। तो देखो फ्रेंड्स क्या होता है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, है ना। तो M से ये N बन गया, U से ये V बन गया, N से O बन गया, G से H बन गया, E से F बन गया, L से M बन गया, I से J बन गया। सेम पैटर्न हमको लागू करना है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया पिंडरा, PENDRA। तो P के बाद क्या आ जाएगा? P के बाद क्या आता है फ्रेंड्स? तो P के बाद आ जाता है आपका Q। P के बाद क्या आ जाता है? Q आ जाता है। कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, है ना। P के बाद क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा। फिर E के बाद क्या आ जाता है? F आ जाता है। N के बाद क्या आ जाता है? O आ जाता है। D के बाद क्या आ जाता है? E आ जाता है। R के बाद क्या आता है? S। A के बाद B। QFO, QFO कहाँ पे है? QFO ऑप्शन नंबर बी में दिखाई पड़ रहा है। QFO ESB है ना। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुस्तक का जरूरी भाग है शिक्षा, चित्र, पेज या फिर ज्ञान। तो पुस्तक में ज्ञान तो नहीं रहती है ना, चित्र रहती है और शिक्षा भी नहीं रहती है। अगर पुस्तक की बात की जाए तो शिक्षा तो हम लोग ग्रहण करते हैं और ज्ञान हम लोग ग्रहण करते हैं, है ना। तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो पुस्तक में चित्र भी रहती है फ्रेंड्स और क्या रहता है? पेज भी रहता है। तो हमको सफिशिएंट उत्तर हमको प्राप्त करना है। तो जरूरी भाग क्या है? केवल चित्र है क्या? नहीं, पुस्तक में यदि पेज है तो पेज ही हमारे पुस्तक का जो है वो, अगर पुस्तक में पेज ही नहीं रहेगी तो पुस्तक थोड़ी बनेगी, है ना। तो पुस्तक में पेज रहना बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं अनिवार्य है ना, तभी वो पुस्तक रहेगी। तो जो जरूरी भाग होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पेज हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, यदि दवाई का संबंध मरीज से है तो उसी प्रकार का संबंध शिक्षा से किसका होगा, है ना। दवाई का संबंध किससे है? मरीज से है। तो शिक्षा का संबंध किससे होगा ये हमको बताना है। ऑप्शन दिया है शिक्षक से, शाला से, विद्यार्थी से या फिर ट्यूशन से। देखो मरीज जो है वो दवाई खा के ठीक हो जाता है ना। मरीज जो है वो दवाई खाकर क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। वैसे ही शिक्षा प्राप्त कौन करता है? विद्यार्थी प्राप्त करके, विद्यार्थी जो है शिक्षा प्राप्त करके अपने आप को ठीक कर लेता है। ठीक, तो सी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देख लो, विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। ACME, तो ALGA क्या हो जाएगा यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन है GLAA, ऑप्शन बी है GAAL, फिर ऑप्शन सी है LAGG या फिर ऑप्शन डी है GALA। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या किया गया है, ये जो ACME इसको उल्टा कर दिया गया है ना। कैसे?
तो ये m को पहले लिख दिया गया है, उसके बाद किसको लिखा गया, a को लिख दिया गया है, ये a को लिख दिया गया है, उसके बाद किसको लिखा गया है, c को लिख दिया गया है, c को, उसके बाद e को। ठीक है, देखो तीसरा को पहले लिखा गया है, तीसरा को पहले, फिर पहले को दूसरा, फिर दूसरा को तीसरा और चौथा को चौथा रहने दिया गया है। ठीक है, चौथा को चौथा रहने दिया गया है। तो अब हमको इसको भी ऐसे ही करना है, कलर चेंज कर लेते हैं। ये ALGA, ठीक, सबसे पहले किसको लिखना है, तीसरा को, तो G पहले लिख लेंगे, उसके बाद दूसरा में किसको लिखना है, A को लिख लेंगे। ठीक है, फिर दूसरा को तीसरा में लिखना है तो L को लिख लेंगे और अंत का यो का त्यों रख देंगे। तो क्या बन रहा है, गाला बन रहा है। तो गाला कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है और यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, देख लो कि टेलीफोन के डायल पैड के अंकों का गुणनफल क्या होगा, ये हमको बताना है। अनंत होगा, शून्य होगा, 3,62,880 होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है ना, ये टेलीफोन का डायल पैड है जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक के अंक लिखे रहते हैं। ठीक है, 0 से लेके 9 तक के अंक जो है वो लिखे रहते हैं। अब इन सब का गुणनफल करना है ना। तो 1 का गुणनफल करेंगे, 2 से मान लेते हैं, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, ऐसे करके गुणनफल। लेकिन अंत में हमको किसके साथ गुणा करना पड़ेगा, 0 के साथ गुणा करना पड़ेगा। और जब 0 के साथ गुणा करेंगे, चाहे वो 1 लाख हो कि 10 करोड़ हो कि कई करोड़ हो, ठीक है, तो 0 के साथ यदि हम लोग गुणा करेंगे तो जो गुणनफल मिलेगा हमको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 0। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अगर धन का मतलब भाग है, गुणा का मतलब ऋण है, भाग का मतलब गुणा है, तो ऋण का मतलब धन है, तो 8 धन 6 गुणा 4/3 माइनस 4 का मान क्या होगा, ये हमको बताना है। ऑप्शन है ए -12, ऑप्शन बी है -20/3, सी ऑप्शन है 44/3 या फिर डी ऑप्शन है 12। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया था मेरे हिसाब से, है ना। मैं थोड़ा इसका उत्तर नहीं फाइंड आउट कर पाया, है ना। तो इसका उत्तर यदि आप लोगों से बनेगा तो इसका उत्तर मेरे को आप लोग जरूर बना के भेजिएगा। ठीक, 33वां नंबर का क्वेश्चन है, देख लो। निम्नलिखित चित्र में कुल वर्गों की संख्या है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो देखो फ्रेंड्स, इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ये 1 वर्ग हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, 4 वर्ग मिल गया। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग इसको पूरा कर लेते हैं तो 1 वर्ग मिल गया, 5 वर्ग। तो टोटल ये इसमें कितने वर्ग हैं, तो 5 वर्ग हैं। तो 5 कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, ये एक तस्वीर है, ठीक है, इसके ओर ये आदमी क्या कर रहा है, संकेत करके, ये मान लेते हैं ये आदमी है, ठीक है, ये तस्वीर है, ठीक है। तो एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, मेरे कोई भाई बहन नहीं है, ठीक है, मतलब इनके ना ब्रदर है ना सिस्टर है, ठीक। परंतु उस आदमी के पिता, जो ये वाले आदमी हैं, इसके जो पिता हैं, ठीक है, मेरे पिता के पुत्र हैं, ठीक, मेरे पिता के क्या हैं, पुत्र हैं, मेरे जो पिता हैं उसके क्या हैं, पुत्र हैं। तो यह तस्वीर किसकी है, ये हमको बताना है, उसके पुत्र की, स्वयं की, उसके पिता की या फिर उसके भतीजे की। तो फ्रेंड्स दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, उसके पुत्र की ये तस्वीर है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसके बाद का अंक क्या होगा, ये हमको बताना है। ये 5 है फ्रेंड्स, है ना, 5, 7, 6, 8, 7, 9, यहाँ पे क्या आएगा हमको बताना है। 8 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा या फिर 10 आएगा, ये हमको बताना है। देखो
इसको कैसे अटेम्प्ट किया गया है? इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये 5 के बाद 6 हो गया, 6 के बाद 7 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो कि 7 फिर 8 फिर 9, तो यहाँ पे 5 हमको मिला था, फिर 6 मिला था, फिर 7 मिला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? 8 आ जाएगा। तो 8 कौन से ऑप्शन पे? ऑप्शन नंबर ए में है, और हमारे प्रश्न का ये 8 जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किसी बिंदु से दक्षिण की ओर अनीता ने चलना प्रारंभ किया और 70 मीटर के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 70 मीटर सीधे फिर चलती है। उसके बाद वह फिर अपनी बाईं दिशा में मुड़कर 60 मीटर फिर सीधे चलती है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलती है, तो वह अपने प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये हमको बताना है। 120 मीटर, 140 मीटर, 130 मीटर या फिर 100 मीटर, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, ये मान लेते हैं ये उसकी प्रारंभिक दूरी है, ठीक। अब वो अपनी प्रारंभिक दूरी से दक्षिण दिशा की ओर पहले कितना चलती है? 70 किलोमीटर चलती है, ठीक है। किलोमीटर नहीं है फ्रेंड्स, 70 मीटर है ना, 70 मीटर चलती है, ठीक। फिर कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। 70 मीटर चलने के बाद क्या करती है? वो दाईं ओर मुड़ जाती है। अब वो उसका जो फेस है फ्रेंड्स वो दक्षिण की तरफ है ना। वो दक्षिण की तरफ चल रही है, तो उसका फेस जो है वो दक्षिण की तरफ ही तो होगा ना। 70 मीटर चलने के बाद फिर वो क्या करती है? दाईं मुड़ जाती है, तो उसका दायां वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। दाएं चलती है, फिर कितना चलती है वो? 70 मीटर फिर से चलना शुरू कर देती है, 70 मीटर तक चलती है, ठीक। फिर वो अपनी बाईं दिशा की ओर मुड़ जाती है। अब वो उसका जो फेस है फ्रेंड्स वो किस तरफ है? उसका फेस आ गया है पश्चिम तरफ। किस तरफ आ गया? पश्चिम तरफ। पश्चिम तरफ जब फेस करके चलेगी इसको, तो उसका राइट जो हो जाएगा वो किस तरफ हो जाएगा? राइट वाला हिस्सा हो जाएगा उसका उत्तर की तरफ हो जाएगा, और लेफ्ट वाला हिस्सा हो जाएगा उसका दक्षिण की तरफ। तो फिर वो बाएं मुड़ती है और फिर कितना चलती है वो? 60 मीटर चलती है, ठीक है। अब 60 मीटर चल रही है, तो फिर उसका जो फेस है वो किस तरफ है? दक्षिण दिशा की तरफ है। दक्षिण दिशा की तरफ है उसका फेस, तो उसका जो राइट वाला हिस्सा हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्व की तरफ, और उसका जो माफ करना, उसका जो लेफ्ट वाला हिस्सा होगा वो हो जाएगा पूर्व की तरफ, उसका जो राइट वाला हिस्सा हो जाएगा वो पश्चिम की तरफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गए। फिर वो बाएँ मुड़ती है, बाएँ मुड़कर कितना चलती है? फिर वो 70 मीटर जो है वो पुनः चलती है, ठीक। एक बार आप इसको, इस डायग्राम को फिर से मैं बना देता हूँ। ये यहाँ से शुरुआत कर रही है, ठीक है, ये इस बिंदु से, और ये 70 मीटर यहाँ तक चली। फिर वो क्या करती है? अपनी दाएं मुड़ती है, और दाएं मुड़ के कितने चलती है? 70 मीटर फिर से चलती है। फिर वो कुछ देर बाद अपना बाएं मुड़ती है और कितना मीटर चलती है? 60 मीटर चलती है। 60 मीटर चलने के बाद फिर वो अपना बाएं मुड़ती है और कितना चलती है? 70 मीटर पुनः चलती है। तो इस प्रारंभिक दूरी से इस दूरी तक वो कितना मीटर चली वो हमको बताना है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ तक 70 मीटर चल चुकी है और यहाँ तक 60 मीटर चली है। तो 70 और 60 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही उत्तर में आ जाएगा। 130 मीटर वो टोटल अपने प्रारंभिक दूरी से चलती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित 5 आकृतियों में से कोई 3 आकृतियां चुनकर उसे एक वर्गाकार आकृति के अंदर जमाइए। वे आकृति होंगी 1, 2, 3, 4, 5। ये आकृति दी हुई है। तो क्या 1, 2, 4 को जमाएंगे तो आकृति मिल जाएगी वर्गाकार आकृति। 1, 2, 5 को जमाएंगे, 5, 3, 1 को जमाएंगे, या फिर 2, 3, 4 को जमाएंगे तो वर्गाकार आकृति मिल जाएगी। चलो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स 1, 2, 5 को जब हम लोग जमाएंगे, ऑप्शन बी, 1, 2, 5 को जब जमाएंगे तो हमको एक वर्गाकार आकृति जो है वो मिल जाएगी। 1 नंबर में देखो क्या बना हुआ है। 1 नंबर में ऐसा बना हुआ है, थोड़ा सा ये, इसको थोड़ा सा नहीं, इसको मिटा देता हूँ मैं, है ना। इसको मैं पेन से ही बना देता हूँ। ये वर्गाकार, ये ऐसा टाइप का ये बना हुआ है, ठीक है, 1 नंबर का, ठीक। उसके बाद हमको 2 नंबर को देखना है। 2 नंबर में कैसा बना हुआ है? ये 2 नंबर में बना हुआ है,
ये 2 नंबर में ऐसा बना हुआ है, ठीक है, ये ऐसा बना हुआ है। फिर 5 नंबर कैसा बना हुआ है फ्रेंड, देख लो, ये 5 नंबर ये ऐसे करके है ना, थोड़ा सा इसको मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ऐसे करके ये 5 नंबर बना हुआ है, ठीक है। अब इन तीनों को जब मिलाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, एक वर्गाकार आकृति जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी फ्रेंड, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 38 नंबर का क्वेश्चन है, देख लो कि निम्नलिखित श्रेणी में अगला वर्ण कौन सा होगा, ये हमको बताना है। KMQS, इसके बाद कौन सा वर्ण आएगा ये हमको बताना है। W आएगा, U आएगा, Y आएगा या फिर B आएगा। तो देखो इसको कैसे बनाया गया फ्रेंड्स, है ना। 38 नंबर को देख लेते हैं हम लोग। यदि K से हम लोग M तक जाते हैं, ये K से M तक यदि हम लोग जाते हैं तो दोनों के बीच में कितना अंतर आ रहा है फ्रेंड्स, +2 का अंतर आ रहा है। K में यदि +2 करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, M मिल जाएगा। इसको मैं थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ आप लोगों को, है ना। K में +2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, M मिल जाएगा, ठीक है। जैसे KLM, JKLM होता है ना, मिल जाएगा। ये K के बाद हमने +2 किया तो मिल गया M। उसके बाद M से Q तक, जैसे M से Q तक जैसे जाना रहेगा हमको, M से Q तक जाना रहेगा तो इसमें हम लोग +4 करेंगे। +4 करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, Q मिल जाएगा, ठीक। MNOPQ, ठीक है। ये हमने +4 किया तो Q मिल गया। अब Q से S तक हमको पहुंचना है, तो Q से S तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, Q में पुनः हम +2 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, S मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, S मिल जाएगा। तो देखो पहले हमने 2 ऐड किया, फिर हमने 4 ऐड किया, कितना, पहले 2 फिर 4, पुनः हम 2 ऐड करके क्या प्राप्त कर रहे हैं, S प्राप्त कर रहे हैं। तो अब S प्राप्त करने के बाद हमको पुनः S के बाद हमको 4 प्लस ऐड करना है, ठीक है। तो S के बाद हम लोग जब 4 प्लस करेंगे तो S के बाद क्या मिल जाता है, S के बाद आ जाता है TUVW, क्या मिल जाता है, W। तो जो विलुप्त संख्या, जो विलुप्त वर्ण है ना, जो खाली जगह में आएगा वो क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। W कहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स, ऑप्शन A में लिखा हुआ है। यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक। 39 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं कि लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। DFGHJKLMN, तो यहाँ पे क्या आएगा ये हमको बताना है। O आएगा, Q आएगा, P आएगा या फिर R आएगा। देख लेते हैं इसको भी। ये लिखा हुआ है DFGHJKLMN, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, D और F मतलब +2 हुआ, F से G तक +1 हुआ, G से S तक +1 हुआ, ठीक है। H से J तक कितना हो गया, +2 हुआ, फिर HIJ +2 हुआ, फिर से, फिर J से K तक +1 हुआ फ्रेंड्स, फिर K से L तक +1, L से M तक +1 और फिर M से N तक +1 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार 1 1 और यहाँ पे ये 4 बार 1 1, ठीक है। तो अब फिर से हमको क्या करना होगा फ्रेंड्स, इसको आगे बढ़ाना है, फिर 2 बार लेना पड़ेगा 1 1। तो N के बाद जब हम लोग 2 बार 1 1 लेंगे तो N के बाद क्या आ जाता है, O आ जाता है ना, और P +2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, P मिल जाएगा। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर C, P, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक दुकानदार अपने सामान पर वास्तविक मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, परंतु वह बेचते समय उस पर 12% का डिस्काउंट देता है। तो बताइए उसे सामान की बिक्री से कितना लाभ या हानि हुई। 10% की लाभ हुई, 15% की लाभ हुई, 13% की लाभ हुई या फिर 10% की हानि हुई। देखो इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं अपन, है ना, सॉल्व करके देख लेते हैं। मान लेते हैं कि जो वास्तविक मूल्य है, वास्तविक जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है, ठीक है, मान लेते हैं।
तो दुकानदार का जो वास्तविक मूल्य में क्या करता है 25% उसको अधिक अंकित करके बेचता है ना। तो अगर 25% अधिक लिखेगा 100 रुपये का, तो कैसे होगा, अंकित मूल्य बराबर वास्तविक मूल्य धन वास्तविक मूल्य का 25%। तो अंकित मूल्य कितना है 100 रुपये है, हमने माना है ना 100 रुपये। आप 100 रुपये में वो 25% एक्स्ट्रा लिख रहा है, तो कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य जो है वो 125 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो इसमें कि वो क्या करता है, फिर अंकित मूल्य में जो है 25% एक्स्ट्रा लिख के क्या करता है 12% का वो क्या करता है डिस्काउंट दे देता है। तो डिस्काउंट की राशि क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य का है 12%। तो डिस्काउंट 125 रुपये हमारा अंकित मूल्य होगा, क्योंकि उसने 100 रुपये के सामान पे 25% क्या किया एक्स्ट्रा लिख के उसको 12% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो डिस्काउंट की राशि कितनी हो जाएगी, तो डिस्काउंट की राशि देखो फ्रेंड्स कितनी हो जाएगी, 15 रुपये हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखो क्या होता है कि विक्रय मूल्य, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य ऋण डिस्काउंट की राशि। तो अंकित मूल्य कितनी थी 125 थी। ठीक है, डिस्काउंट की राशि कितनी थी 15 रुपये। हमको कितना मिल जा रहा है फ्रेंड्स, 110 रुपये हमको मिल जा रहा है। ठीक है, अब लाभ या हानि ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य कितना था 100 रुपये, है ना। 100 रुपये का सामान था, अंकित मूल्य कितना कर दिया था वो 125 रुपये कर दिया था। लेकिन डिस्काउंट की राशि करने के बाद हमको जो विक्रय मूल्य प्राप्त हो रहा है वो 110 रुपये मिल जा रहा है। ठीक है, अब 100 रुपये में क्रय किया था और 110 में वो उसको क्या कर दिया बेच रहा है, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, उसको 10 रुपये का लाभ हो रहा है। चूँकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है तो लाभ हुआ, है ना, लाभ हो गया ना 10 रुपये का। तो लाभ बराबर जो होता है फ्रेंड्स वो विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य होता है। तो 110 में से 100 माइनस करेंगे तो 10 रुपये के इनको क्या हुआ, लाभ हो गया। ठीक है, अब इसको फ्रेंड्स हमको प्रतिशत के रूप में प्राप्त करना है। तो लाभ का जो प्रतिशत होगा, 10 रुपये हमको लाभ मिला है ना, इसको प्रतिशत के रूप में जब निकालेंगे तो 10% हमको प्राप्त हो रहा है लाभ के रूप में। तो अतः दुकानदार को 10% का लाभ हुआ। ठीक है, और सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 10% का उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक, तो ये 10% का उसको क्या हो जाता है फ्रेंड्स, लाभ हो जाता है। ठीक, तो ये था कंप्लीट 2021 और 2022, है ना। 2021 और 2022 का जो रीजनिंग का प्रश्न आया था वो आप लोगों के लिए। इसके बाद जो वीडियो आएगा फ्रेंड्स उसमें मैं 2023 और 2024 इनके प्रश्नों को मैं शामिल करूंगा आने वाले वीडियो में। ठीक है, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े होंगे तो दोनों का जो लिंक है फ्रेंड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके जुड़ जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल द टीचर जी के साथ। धन्यवाद।